और मैं हूं आपके साथ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए OIC का किरदार अहम है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक से बातचीत भी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान के दौरे के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा अफ्तार किया और नमाज मगरिब अदा की। वज़ीर आज़म आज मक्का मुकरमा जाएंगे और उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म OIC के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। फौजी ताल्लुकात में इत्मीनान का इजहार। मुजरमान के तबादले समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलानिया जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का खैर मकदम। मकबूजा कश्मीर तनाज़े के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। दीगर सूबों की तरह सिंध में भी 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। तमाम कारोबारी और सयाहती मराकज बंद। अंदरूनी शहर और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ज्यादातर बाजार बंद। पंजाब हुकूमत ने बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट 10 मई तक चलाने की इजाज़त दे दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन बेअसर। कोयटा में मार्केटें खुली रहीं, ट्रांसपोर्ट भी चलती रही। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। मजीद 118 अफराद जाँ बहक, 3785 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 18,915 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। पेशावर में जिला इंतजामिया का पाक आर्मी और पुलिस के हमरा कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शहर भर में क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जी पर मुताद दुकानें सील करके 178 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। निहत्ते फलस्तीनी नमाजियों पर जालिमाना तशद्दुद निहायत बुज़दिलाना इक़दाम है। माह मक़दस में मुसलमानों के क़िबला अव्वल की तौहीन की गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मस्जिदुल अक्सा में इसराइली जारिहत की मजम्मत। कहा, नाम नेहात इसराइली रियासत फलस्तीनियों की तहरीक आज़ादी दबा नहीं सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जराइम पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान फलस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ करप्शन इल्जामात का सामना करने के बजाय बैरूनी मुल्क फरार होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की भी जमानत दी। क्या बेचैनी है जो ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं? मोबिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाही खानदान इलाज मुआवजे के बहाने अपनी दौलत ठिकाने लगाने की तगदो में है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म वज़ारत दाखिला और FIA को भिजवा दिया। लीगी रहनुमाओं को FIA दफ्तर में जाना महंगा पड़ गया। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने दफ्तर पर धावा बोलने का इल्जाम लगा दिया। मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और दीगर के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। NA 249 कराची पर दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी कामयाब करार। कादर खान मंदोखेल को नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल पर 909 वोटों की बढ़तरी हासिल। मिफ्ता इस्माइल के बाद पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल ने 15,656 वोट लिए। मिफ्ता इस्माइल को 14,747 वोट। पाकिस्तान निजात सादिक खान एक मरतबा फिर मेयर ऑफ लंदन मुंतखब। सादिक खान ने हुकूमती जमात कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेली को शिकस्त दी। सादिक खान ने कहा कि लंदन के हर शहरी का मेयर हूँ। मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाने का वादा। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सादिक खान 2016 में भी मेयर ऑफ लंदन मुंतखब हो चुके हैं।
बेरुन मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 भी जारी। वालिदैन को घर से निकालने वाले बच्चों को 1 माह कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। वजारत साइंस के कैलेंडर के मुताबिक ही 14 मई को होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में भी बारिश की पेशगोई। माँ शफकत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम। दुनिया भर में माँ से मोहब्बत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का माँ को खिराज तहसीन, कहा माँ से मोहब्बत का जज्बा किसी दिन का मोहताज नहीं। वतन अजीज के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले शोदा की माओ को सलाम पेश करते हैं। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना के बायस 16 मई तक लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। कारोबारी और सयाहती मराकज बंद, ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बाजार, मार्केटें और दुकानें बंद हो जाने से शहरियों की ईद शॉपिंग मुतासर हुई है। इस्लामाबाद के शहरी सस्ते बाजार में खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद से कबल सस्ते बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों की सूरत हाल जानते हैं मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ बाकी हैं और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो सस्ते इतवार बाज़ार में यहाँ पे मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वैसे तो बहुत सारे जो परदेसी हैं वो घरों को जा चुके हैं। आज हम सस्ते इतवार बाज़ार में देख रहे हैं कि रश बिल्कुल नहीं है। स्टॉल जो हैं वो बहुत सारे हमें खाली नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो शहरी इस्लामाबाद में रह रहे हैं इस वक्त, जो छुट्टियाँ यहाँ पर गुजारेंगे वो जो है वो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के इस सस्ते बाज़ार में भी हमें सब्ज़ियों और फलों की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ का वादा किया गया था, लेकिन पूरे रमज़ान मुबारक में हमें कोई रिलीफ इस बाज़ार में नज़र नहीं आया। और ये सस्ता इतवार बाज़ार है और मार्केट में इससे भी ज़्यादा रेट है। अगर मैं थोड़ा सा रेट्स की बात कर लूँ तो आलू जो है उसकी कीमत आज भी वही है जो रमज़ान मुबारक से पहले थी। 240 रुपये में फ़ी 5 किलो मिल रहे हैं। इसी तरह जो प्याज है उसकी कीमत भी वही है, 100 जो है वो 26 रुपये में 5 किलो मिल रहे हैं। इसी तरह जो अदरक की कीमत है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ और इस वक्त अदरक की कीमत 340 रुपये किलो है। इसी तरह लहसुन जो है वो 120 रुपये किलो इस बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया था कि रमज़ान के अंदर जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद का जो सस्ता इतवार बाज़ार है यहाँ पर पूरे रमज़ान मुबारक में हमने शहरियों से बात की तो यहाँ पर शहरी ये गिला करते रहे कि यहाँ पर जो है वो उस तरह कीमतें जो है वो कम नहीं की गई। और शहरियों का यह भी गिला है कि यहाँ पर हमेशा जो दुकानदार हैं वो अव्वल सब्ज़ियाँ और अव्वल जो फ्रूट्स हैं, अब दोम जो सब्जियां और दोम फ्रूट्स हैं वो अव्वल फ्रूट्स की कीमत पर यहाँ पे फ़रोख्त की जाती हैं। तो इस हवाले से भी शहरियों को गिला है और यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह का इंतज़ामिया नहीं करती। जी अपडेट किया मुर्तज़ा रॉय ने इस्लामाबाद से। रुख करते हैं बदीन का। देही इलाकों में लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है। कराची के नौजवानों ने गरीब बच्चों में नए कपड़े और तहाइफ तकसीम किए हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं राजा शकील से। जी राजा शकील। जी बिल्कुल, एक तरफ तो ईद की आमद है, दूसरी जानिब मौजूदा कोरोना लॉकडाउन की वजह से जहाँ पे गरीब और मुतवस्ता तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। बदीन के दही इलाकों में भी ज़्यादातर तबका जो इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ीदार मजदूर थे वो मुतासर हुए हैं। तो उनमें उनकी खुशियाँ दोबाला करने के लिए कराची के कुछ नौजवान हेल्पिंग हैंड्स के नाम से ये जो नौजवान इन्होंने एक इदारा बनाया और ये नौजवान इन गरीबों में आज कपड़े और जो है वो खाने पीने की अशिया बांटने के लिए आए। वो नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं क्या कहेंगे सर? ये पिछले लॉकडाउन की वजह से हमने आपस में बैठ के आपस में मशवरा किया था। गरीब लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं इन सबको खाना वगैरह पहुँचे, राशन पहुँचे, कपड़े पहुँचे और ईद करीब है, ईद के लिए कपड़े बांटने हैं। आप बताएं कि कितने अफराद में आज कपड़े और कितने बच्चों में बांटे? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बदीना हैं और बदीन के कई देहाती इलाकों में तकरीबन 150 बच्चों के अंदर कपड़े तकसीम करने का इरादा है और उनमें खाने पीने की अशिया है और खाने पीने का सामान वगैरह करेंगे। और मकसद ये है कि मतलब जहाँ पर दूसरी NGOs नहीं पहुँच सकती वहाँ पर हम पहुँच के लोगों की मदद करें ताकि उनकी भी ईद की खुशियाँ दोबाला हों। यहाँ पे नौजवानों
किसानों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि दूसरे जो समाजी इदारे हैं जो इन दही इलाकों में नहीं पहुंच सकते ईद के पुरमसरत मौके पर, ये अपनी मदद आपके तहत ये नौजवान अपने पैसे जमा करके, अपनी जेब खर्ची से पैसे जमा करके इन दही इलाकों में जो मजदूर तबका है उनके बच्चों में जो सवाब की नीयत से ये तकसीम करने, ईद के जो कपड़े हैं वो तकसीम कर रहे हैं और उनमें खाना भी तकसीम करेंगे। जी राजा शकील ने। और अहम खबर है, पाक बहरिये ने बहरे अरब में कसीरुल मुल्की बहरी ऑपरेशन चिन्यूक आर्चर में शिरकत की है और ऑपरेशन का मकसद समंदर में मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फरोग देना है। बिल्कुल, आपको बताएं कि फ़रोग़ देने के हवाले से ये मशक़ें होंगी और तमाम पाक बहरिया ने बहरिया अरब में कसीरुल मुल्की बहरी ऑपरेशन चिन्यूक आर्चर में शिरकत की है। ऑपरेशन का मकसद समुद्र में मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। पाक बहरिया स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम की बैन अक़वामी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रही है। तर्जमान की जानिब से कहा गया, ऑपरेशन में शिरकत समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरी के अज़्म की अक्कासी करता है। कहा गया तर्जमान पाक बहरी की जानिब से कि मुश्तरका बहरी ऑपरेशन से मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। पाक बहरिया की जानिब से बहरे अरब में कसीरुल मुल्की बहरी ऑपरेशन चिन्यूक आर्च में शिरकत हुई है। गज़ल नौरी ने ज्वाइन की। जी गज़ाला। गज़ाला, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पाक बहरिया की रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान CTF 150 के तहत बहरे अरब में मुनक़िदा कसीरुल मुल्की बहरी ऑपरेशन चिन्यूक आर्चर में शिरकत हुई है। इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है कि ऑपरेशन में पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ के अलावा अमरीका और कनाडा के बहरी और हवाई जहाज़ों ने भी शिरकत की। ऑपरेशन का मकसद समंदर में मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फरोग देना था। पाक बहरिया स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम के जरिए समुद्री रास्तों को महफूज बनाने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रही है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि दीगर ममालिक के साथ इस ऑपरेशन में शिरकत समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती है। मुश्तरका बहरी ऑपरेशन से मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ भी मिलेगा। जी ठीक है, गज़ाला अपडेट कर रही थी। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। भावलपुर में 42% पे, फैसलाबाद में 29% पे। इसका मुकाबला अगर आप पिछली दफ़ा से करें तो पहले से कमी आई है दाखिलों में, और इसकी वाहिद वजह यह है कि जब आप इन्फेक्टिविटी रेट कम कर देते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो सीरियस पेशेंट्स अस्पताल में उनकी दाखिले जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हाई बेड HDU बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है उसमें भी वाज़ेह कमी आई है। गुजरांवाला में 59% है, रावलपिंडी में 40% है, गुजरात में 30% है, लाहौर के अंदर 33% है, फैसलाबाद के अंदर 43, मुल्तान में 62, भावलपुर में 43, जेलम में 25% है। अहम चीज़ बताने की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन प्लेटो हो रही है। प्लेटो का ये मतलब है कि जितने मरीज़ इस वक्त हमारे पास अस्पतालों में आ रहे हैं उतने सेहतमंद होकर घर भी जा रहे हैं, और हमारे पास अब उतने बेड्स मौजूद हैं कि हम पूरी अपने मरीज़ों की तादाद का ख्याल रख सकते हैं जितने मरीज़ इस वक्त बीमार हैं, और उसके बावजूद हमारे पास मज़ीद जगह होगी। ऑक्सीजन के बारे में परेशानियाँ, और मुझे बहुत दुख होता है कई दफ़ा तो जब इस तरह की खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वैक्सीन ख़त्म हो गई है। खुदारा मैं आपको पता है असद डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे साथ, डॉक्टर असद असलम, आप इनको फ़ोन किया करें, ये हमारे फोकल पर्सन, बल्कि हमारे ही इज़ वर्किंग इन दी हेल्थ डिपार्टमेंट। किसी किस्म की कोई आपने ख़बर देनी हो तो आपने एक काम करना है कि आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने किसी किस्म की खबर इनसे ऑथेंटिकेट ज़रूर कर लेंगे, या आपको इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर जवाब देके सही खबर देंगे। लोग परेशान हो जाते हैं, इस वक्त हमारा काम है लोगों को परेशान नहीं करना। कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम पूरी कोशिश करें कि हर चीज़ अवेलेबल हो। हमारे साथ कमिटमेंट है ऑक्सीजन इंडस्ट्री की। ऑक्सीजन इंडस्ट्री इस वक्त ईद की छुट्टियों में काम कर रही है।
हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई छुट्टी नहीं, आपकी एसेंशियल सर्विसेज की कोई छुट्टी नहीं, हर तरफ छुट्टी रोक दी गई है। एवरीबडी इज वर्किंग 24 आवर्स। और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ उन सारे लोगों की कि जो 24 घंटे ईद के दिन, और ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि एक ईद जैसे त्यौहार पे भी उन्होंने सब कुर्बानी करके अपनी छुट्टियां मनसूख करके बाकायदा रोस्टर्स बन गए हैं सारे अस्पतालों में, ताकि मरीजों को किसी किस्म की तंगी ना उठानी पड़े। डॉक्टर असद असलम खुद इस चीज़ को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हमारे हुए हैं, इंशाल्लाह ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। और अच्छी बात है कि टेंडर हमने ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का फ्लोट कर दिया है। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के दरमियान आपको पता है इसका शुरू कर दिया था, उससे पहले काम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हर अस्पताल के पास, जो बड़ा अस्पताल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो मौजूद हो। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हर अस्पताल सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। आइंदा की हम पूरी तैयारी करें। हमने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के पास अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, उसको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बड़े अस्पतालों के अंदर जहाँ मैक्सिमम लोड होता है उन सबको ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सेक्रेटरी इंडस्ट्री को कह दिया है और उन्होंने ख़ास तौर पे इस पे काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन, सारी ऑक्सीजन की जो कंपनीज है उन्होंने कमिटमेंट की है कि ईद के दौरानिया में मुसलसल काम होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। इलेक्टिव सर्जरी हमने बंद की हुई है और ये अगले 2 हफ्ते बंद रहेगी जब तक सिचुएशन जो है वो अंडर टोटल कंट्रोल में आएगी। अब आ गया हमारा इसके ऊपर हिंद राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कहती हैं ट्रांसपोर्टर्स को ईद के दिन तक भी इजाज़त होगी। 26 अजला में 8% से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।